हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न इस प्रकार से है। एकल क्षार युग्म में परिवर्तन से ए कह रहा है परिणाम स्वरूप नई जाति की उत्पत्ति। हमेशा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तन फिनोटाइप परिवर्तित नहीं हो सकता, हमेशा फिनोटाइप परिवर्तित होता है। इस प्रश्न की अगर हम मुख्य अवधारणा देखें, मुख्य अवधारणा है यहाँ पर उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन किसे कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है कि किसी भी जीव के जो डीएनए में अचानक से परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन उसे हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि डीएनए के एक क्षार में यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन आया है। इस तरह के परिवर्तन को कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन या फिर बिंदु परिवर्तन। उत्परिवर्तन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या था डीएनए के क्षार थे टीटीसी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ बिंदु परिवर्तन से यहाँ पर आ गया टीटीए। तो अब जब टीटीसी था डीएनए तो यह जब एमआरएनए बनाएगा, यह क्या बनता है यहाँ पर एएजी बन जाएगा। अगर लेकिन ये तो चेंज हो गया है तो यहाँ पर क्या क्या इससे प्रोटीन जो बना वह अमीनो अम्ल है हमारा लाइसिन, जो प्रोटीन बना हमारा। ठीक है? ठीक है, ये प्रोटीन बना। अब यहाँ पर अगर देखें तो यह क्या बना देगा हमारा ए। यहाँ पर अगर देखें अगर यह टी से रिप्लेस हुआ है, सिर्फ यहाँ पे बिंदु परिवर्तन आया, यहाँ टी आ गया तो यह ए बन गया। तो यह प्रोटीन अभी भी कैसा बनाएगा? लाइसिन, यानी कि इसके इसका जो फिनोटाइप है उसके उसमें कोई चेंज नहीं आया है, यानी जो समरूपी लक्षण है में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। समरूपी लक्षण में पॉइंट म्यूटेशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यानी पहला कह रहा है परिणाम स्वरूप नई जाति उत्पन्न होगी, गलत। हमेशा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तन, गलत। फिनोटाइप परिवर्तित नहीं हो सकता, यह सही है। फिनोटाइप परिवर्तित होता है, यह गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? विकल्प सी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।